भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी गणतंत्र का मजाक बनाए बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आजादी को केवल और केवल एक ऐसी चीज मानते हैं जिससे इन जैसे लोगों का समाज पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और संविधान जैसी ताकतवर किताब का समाज पर कंट्रोल स्थापित होता है। आज ही के दिन भारत के तमाम नागरिकों को उनके अधिकार एक ही दिन में मिले थे, लेकिन उन अधिकारों से आज भी समाज के कुछ वर्ग को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि इनका दबदबा खत्म होता जा रहा है। लेकिन आज भी ये तमाम लोग समाज में गैर बराबरी और बहिष्कार जैसी बातें कर रहे हैं। गणतंत्र के दिवस के दिन यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है, माथे पर टीका है, हाथ में एक किताब पकड़े है और किताब में से कुछ पढ़कर सुना रहा है। पढ़ते पढ़ते वो बताता है कि गांव में अगर किसी ने भी प्रेम विवाह करने की कोशिश की या फिर प्रेम विवाह करने वालों का समर्थन किया तो उस व्यक्ति का दाना पानी बंद कर दिया जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ना तो कोई उनसे कोई सामान खरीदेगा, ना उन्हें कोई सामान बेचेगा, ना ही उन्हें पूरे गांव में काम मिलेगा, ना ही कोई इनके घर दूध देने आएगा, ना ही कोई नाई इनके बाल काटेगा। यहां तक कि किसी ने अगर इस परिवार की मदद करने की कोशिश की, उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और यह सिर्फ इसलिए कि बच्चे अपनी मर्जी से विवाह ना कर लें। सामान्य सी बात, अगर आप अपनी जिंदगी के लिए अपने आप अपना पार्टनर चुनने के लायक अपने बच्चों को नहीं समझते हैं तो यह गलती आपके बच्चों की नहीं है, यह आपकी खुद की गलती है कि आपने एक आजाद नागरिक नहीं बनाया। गणतंत्र का मतलब यही है कि गणों का तंत्र, जनता का तंत्र। उसी जनता के तंत्र में एक ऐसा तंत्र चल रहा है जो कि कुछ % ऑफ सोसाइटी चलाती है, पंचायतें चलाती है। पंचायतों में किसका राज होता है? पंचायतों में उस गांव के अपर कास्ट प्रभुत्ववादी लोगों का राज होता है। 5 लोग, पंच, 5 लोग पूरे गांव की किस्मत का फैसला करते हैं उस तंत्र में बैठकर जो सभी को बराबर बताता है। और ये 5 लोग और इनका समाज बाकी समाजों से खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता रहता है और यही पूरे समाज के लिए नियम बनाता है। अपर कास्ट हिंदू और अपर कास्ट मुसलमान, ये दोनों ही अपने बच्चों को तो रोकते नहीं, अपने बच्चों को तो प्रेम विवाह करने से रोकते नहीं है। आपस में भी प्रेम विवाह होते हैं अपर कास्ट हिंदुओं और अपर कास्ट मुसलमानों के, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका सामाजिक दबदबा बराबर है। लेकिन वो समाज जो आज भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, ऑन पेपर तो ये आजाद है, लेकिन क्या सामाजिक स्तर पे SC, ST, OBC मुसलमान और जो मुसलमान सामाजिक तौर पर छोटे माने जाते हैं, कथित तौर पर पसमानदा मुसलमान माने जाते हैं, वो आज भी अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किन लोगों से? इन्हीं जैसे लोगों से जो पंचायत बिठाकर आपके ऊपर अपने बनाए हुए नियम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान आपको आजादी देता है अपना पार्टनर चुनने का, लव मैरिज करने का। स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजियस मैरिज भी अलाउड है, लेकिन इनके राज में यह सब अलाउड नहीं। गणतंत्र दिवस के दिन ही यह वीडियो वायरल होती है और बड़ी शर्मनाक कि आज भी ऐसी स्थिति हमको देखने को मिल रही है जहां छोटे छोटे गांव में 5 लोग पूरे गांव की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, ऐसे लोगों को साफ तौर पर संविधान विरोधी घोषित किया जाना चाहिए और सबसे पहले तो इनका दाना पानी बंद करना चाहिए। जो भी संविधान विरोधी है उसका दाना पानी पहले बंद होना चाहिए, उसके बाद जो भी समाज करना चाहे करे।
समाज को, एक परिवार को, एक इंडिविजुअल को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार यही संविधान देता है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए। और वो संवैधानिक दायरा कहता है कि आप अपने पार्टनर खुद चुनेंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, समाज के किसी भी हिस्से से हो। अगर दोनों लोग राजी हैं तो फिर इन जैसे लोग, समाज के पोंगा, पंडित, काजी, मौलवी, ये सब क्या कर रहे हैं? इन सभी लोगों का क्या मतलब है समाज के किसी भी व्यक्ति की जीवन में दखलंदाजी करने का? ये लोग ये तो कहेंगे कि आप लव मैरिज मत कीजिए, आप इंटरकास्ट मैरिज मत कीजिए, आप इंटर रिलीजियस मैरिज मत कीजिए, नहीं तो आपका बहिष्कार करेंगे। क्या बलात्कारियों का बहिष्कार करने की कभी बात की इस समाज ने? क्या मर्डरर्स का बहिष्कार करने की बात की? क्या उस परिवार का बहिष्कार करने की बात की जो कास्टिज्म करता है, जातिवाद से ग्रस्त है? क्या उनका कभी बहिष्कार करने की बात की? क्या बलात्कारियों के परिवार का बहिष्कार करने की बात की कि एक परिवार में डर पैदा हो कि अपने बच्चों को इतने तो संस्कार दे ही दिए जाएं, इतनी तो मॉरल वैल्यूज दे ही दी जाएं कि किसी महिला पर गलत नजर ना डालें? नहीं, ये लोग समझाएंगे कि कैसे आप अपनी जीवन हमारे हिसाब से जिए। और इनको सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक इन पंचायतों पर कोई रोक नहीं लगी है। बलात्कारियों के समर्थन में पंचायतें होती हैं, लेकिन कभी विरोध में पंचायतें नहीं हुई। आपकी पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ पंचायतें होती हैं, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कभी पंचायतें नहीं हुई। कभी भी किसी गांव में एक पंचायत बताइए जहां पर यह कहा गया हो कि गांव में किसी भी महिला पर कोई आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। क्या पंचायत ने कभी ऐसा फैसला दिया? कभी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पंचायत में उस समाज का दबदबा है जिस समाज के पुरुष सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी होते हैं और कन्विक्ट होते हैं। और समाज उन लोगों की बहुतायत है जिनके बहु बेटियां इन जैसे दरिंदों की शिकार बनती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पंचायत में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए पंचायत कभी भी जातिवाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं देने वाली है। इसीलिए पंचायत कभी भी महिलाओं के समर्थन में कोई फैसला नहीं देने वाली है। क्यों? क्योंकि SC ST समाज का कोई व्यक्ति पंचायतों में होता नहीं, किसी महिला को पंचायत में रखा नहीं जाता। पंच परमेश्वर जिनको कहा जाता है कथित, क्या उनमें कोई महिला आपने देखी आज तक? नहीं देखी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गणतंत्र में सबसे शर्मनाक चीज है कि ये पंचायतें आज भी जिंदा है। अनुराग द्वारी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, रतलाम प्रेम विवाह करने वाले परिवार का बहिष्कार किया जाएगा, न दूध मिलेगा न किराना, गांव का कोई भी शख्स उस परिवार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा, साथ देने वाले का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यह तस्वीर आज भी भारत में आम है और शर्मनाक है। भास्कर ने अच्छी खासी लंबी खबर छापी है इसके ऊपर। वो खबर की हेडलाइन आपको पढ़नी चाहिए। उस खबर की हेडलाइन में क्या कहते हैं? लव मैरिज वाले परिवार का बहिष्कार का फैसला। लव मैरिज इतना बड़ा पाप हो गया। प्रेम विवाह तो हमेशा से होते आए, राजाओं ने प्रेम विवाह किए, आपके कितने नेताओं ने प्रेम विवाह किए। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब और पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रेम विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन जैसे लोगों की जो सामाजिक हेजिमनी है वो टूट जाएगी। अगर रोटी बेटी का संबंध बनने लगेगा, लव मैरिजेस होने लगेंगी, तो फिर ये जातिवाद कैसे टिका पाएंगे ये लोग? और अपनी जो सालों से चली आ रही है जो जातीय दंश की परंपरा है उसे मेंटेन कैसे करेंगे? इसीलिए इन्हें लव मैरिजेस से परेशानी है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।